हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। चलो अब चालू करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 5। बच्चों देखिए, एक ऑफलाइन लेक्चर में हम लोग किस तरह पढ़ते हैं, जरा सोचो कि हाँ, पहला अगर 2 लेक्चर नहीं आए रहेंगे हम लोग क्लास में या कॉलेज में, तो तीसरा लेक्चर समझने में कहीं ना कहीं मुश्किल होता है। तो बच्चा यही चीज़ यहाँ पर क्या एडवांटेज है मालूम है, तुम लोग यहाँ पर समझ लो तीसरे लेक्चर पे आ चुके हो, और तीसरे लेक्चर पे तो तुम लोग पहला और दूसरे को कैसा देखोगे। अरे ऑब्वियसली बहुत आसान है, डिस्क्रिप्शन में जाने का लिंक सब दिया है, पहला दूसरा वीडियो देख के आने का। समझ पा रहे हो, मतलब इसके पहले का लास्ट 2 वीडियो, समझ पा रहे हो, इसके पहले का लास्ट 2 वीडियो ना क्या है देखते हैं। मैंने पहले वाले वीडियो में ना क्या बताया मालूम, कोफैक्टर मैट्रिक्स के बारे में बताया। जैसे ये एक्सरसाइज 2.2 है ना, तो हमने क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 कवर किया है। तो यहाँ पर ये जो चल रहा है ना, अब ये क्वेश्चन नंबर 5, इसका मतलब पहला क्वेश्चन नंबर 1 to क्वेश्चन नंबर 4 तुम लोग कवर करो। इसका बेसिक्स वही है, ठीक है यहाँ पर। अच्छा, कुछ बच्चे डायरेक्टली आ करेंगे ना, तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज़ इस वीडियो को स्किप करो, तुम्हारा कंसेप्ट अधूरा रहेगा। पूरा समझने के लिए पूरा वीडियो देखो, अदरवाइज मत देखो ये वीडियो। समझ पा रहे हो, नहीं तो तुम लोग बोलेंगे ये कहाँ से है, ये कहाँ से है, तो मतलब नहीं रहेगा। तो मैं जिस तरह एक ऑफलाइन में बताता हूँ उसी तरह मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं ये बोलता कि लास्ट 2 लेक्चर में हम लोग ने ये देखा, अब मैं बोलूँगा यहाँ पर लास्ट 2 वीडियोज़ में हम लोग ने कोफैक्टर मैट्रिक्स और एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स के बारे में डिस्कस किया। और इसके पहले वाले वीडियो में याद करो, हम लोग ने एक चीज़ प्रूव किया। हाँ, ये जो दिख रहा है इसी का, देखो थंबनेल में दिखता रहेगा, यहाँ पर दिख रहा है सबको, ये वाला हमने प्रूव भी किया। ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट इंटू आई। तो अपना ये और ये पार्ट क्लियर है, ये वाला क्या है पता नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज़ दिख रहा है, ये कोई फॉर्मूला दिख रहा है, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन, देखो डिटर्मिनेंट दिख रहा है और ये मल्टीप्लाई कर रहा है किससे, एडजॉइंट ऑफ ए। अच्छा, एडजॉइंट ऑफ ए क्या है, एक मैट्रिक्स है, ये क्लियर होगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं तुम लोग को एक बात बता रहा हूँ, कोई एक रैंडम मैट्रिक्स लेते हैं हम लोग, कोई एक रैंडम, समझ लो मैंने ए लिया, मैंने ये वाला नहीं ले रहा हूँ, मैंने लिखा यहाँ पर 2 - 3 4 5। बच्चा मैंने ये लिया और मैंने इसको आई से मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ। आई मतलब क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया है। तो मैं ना इसको आई से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ए इंटू वॉट आई, मैं इसको मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ 2 - 3 4 5, और मैं इसको आई से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, मतलब 1 0 0 1। आई मतलब डायगोनल में 1 होता है। अच्छा, मल्टीप्लाई करने का टेक्निक क्या है, पहला रो को पकड़ने का पहला कॉलम, पहला रो को पकड़ने का दूसरा कॉलम, पहला रो को पकड़ने का तीसरा कॉलम, पहला रो को पकड़ने का चौथा कॉलम। अगर सब कॉलम खत्म हो जाता है तो क्या करते हैं, दूसरा रो को पकड़ने का सेम प्रोसीजर रिपीट करने का। चलो यहाँ पर स्टार्ट करते, पहला रो को पकड़ा पहला कॉलम, चलो यहाँ पर मल्टीप्लाई करने का बच्चे सब लोग, 2 × 1 2, -3 0 0 होता है, -0 लिखने का नहीं। पहला रो पहला कॉलम हो गया, पहला रो दूसरा कॉलम, मतलब तुम लोग को थोड़ा आगे जाना पड़ेगा, आगे जाना पड़ेगा। चलो जाते यार, यहाँ पर बोलो 2 0 0, -3 × 1 -3 होता है। बोलो ये क्लियर हो गया बच्चा, है ना। फिर पहला रो दूसरा, पहला रो पहला कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो तीसरा कॉलम नहीं है, तो अब मैं नीचे उतरूंगा, नीचे उतरूंगा मतलब यहाँ पर मैं इधर आ गया। बोलो ये क्लियर हो गया। चलो लिखते हैं 4 1 4, यहाँ पर 5 0 0, यहाँ पर 4 0 0, 5 1 5। ये हो चुका है बच्चा, मैंने बोला कि ये अपना पार्ट लास्ट लेक्चर में हो चुका है। तो अब यहाँ पर मल्टीप्लाई ये करो, 2 0 0 को इग्नोर करो, 4 और ये 5। बच्चा एक चीज़ नोटिस करो और मुझे बता, ए इंटू आई क्या हो रहा है, ए इंटू आई क्या आ रहा है, जरा चीज़ें समझने की कोशिश करने का। अगर मैं तुम लोग को बोलता हूँ 2 × 1 क्या होता है, तो तुम लोग बोलेंगे 2, 3 × 1 क्या होएगा, तो तुम लोग बोलेंगे 3। अगर मैंने बोला -5 × 1 होएगा तो क्या बोलोगे, -5। उसी तरह मैट्रिक्स में किसी भी मैट्रिक्स को आई से मल्टीप्लाई करोगे तो सेम मैट्रिक्स आएगा। इसका मतलब क्या हो रहा है, आई यहाँ पर 1 के जैसा काम करता है। 1 मतलब यूनिटी बोलते हैं ना, इसलिए इसको यूनिटी मैट्रिक्स बोलते हैं, यूनिट मैट्रिक्स बोलते हैं। बोले ये क्लियर रहेगा। तो मतलब देखो ना, ए इंटू आई, ये कुछ और नहीं, ये ए ही पैदा हुआ। तो इसका मतलब क्या समझा, इसका मतलब मैं किसी भी मैट्रिक्स को अगर आई से मल्टीप्लाई करता तो सेम मैट्रिक्स पैदा आएगा। चलो मैं बोलता हूँ, यहाँ पर सुनना, ये क्लियर हो गया तुम लोग को। तो अपन एक कसम करे थे, कोई भी मैट्रिक्स को अगर आई से मल्टीप्लाई करेगा तो सेम। आई मतलब नंबर के टर्म में हम लोग 1 को कंसीडर करेंगे, 1 जैसे, ये आई ये समझ लो, और ये मैट्रिक्स है समझ लो। तो मैट्रिक्स इंटू आई मैट्रिक्स, मैट्रिक्स इंटू आई मैट्रिक्स, मैट्रिक्स इंटू आई मैट्रिक्स। समझ पा रहे हो ये चीज़। तो आप इसका मतलब क्या बोलना चाहते हो, इसका मतलब मैं इसको रफ कर देता हूँ फिलहाल के लिए। अगर मैंने बोला ए इंटू आई तो क्या बोलोगे, ए। मैंने बोला बी इंटू आई, मैंने तो तुम लोग बोलेंगे बी। अगर मैंने आई को गलती से इधर लिख दिया, आई इंटू ए, तभी भी ए होगा। बोलो ये 1 × 5 5 होता है। 1 को इधर पीछे लिखने से कुछ मैटर करता नहीं है। और वैसे ना एक एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स है, एडजॉइंट ऑफ ए, ये क्या रहता है, ये एक मैट्रिक्स ही होता है ना, ये एक मैट्रिक्स है, ये एक मैट्रिक्स है। इसको अगर मैंने आई से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा मालूम है, सेम आएगा। बोलो ये क्लियर हो गया बच्चा, क्योंकि ये एक मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स इंटू आई मैट्रिक्स, मैट्रिक्स इंटू आई मैट्रिक्स। बोलो ये क्लियर हो गया। वैसी ये लेकिन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये मैट्रिक्स नहीं, ये एक नंबर होता है, याद करो 2 3 4, ये मैट्रिक्स नहीं होता। नहीं तो फिर क्या होता मालूम है, तुम लोग इसको लिखते ही क्यों, इसको लिखते कैसे,
क्योंकि तुम लोग अगर इसको मैट्रिक्स बोल रहे हैं, अरे डिटरमिनेंट बच्चे बच्चे को मालूम है एक नंबर होता है, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कुछ भी होता है, लेकिन यहाँ पर जीरो नहीं चलेगा, ये हमने डिस्कस किया है। तो ये मैट्रिक्स नहीं है, नहीं तो अगर ये मैट्रिक्स होता, खुदा ना खास्ता ये ए लिखता तो मैं ए इंटू आई को ए ही लिखता, फिर मैं आई क्यों दिखाता। समझ में, ये भी माइंड में आना चाहिए, हर एक बच्चे को दिमाग में आना चाहिए। ये होने के बाद क्या करेंगे सर, ये होने के बाद है ना, देखो यहाँ तक तो इसको हटा दो, तो एक मैट्रिक्स है ए इनवर्स, देखो एक मैट्रिक्स है, उसका इनवर्स भी एक मैट्रिक्स रहेगा। अगर मैंने ए इनवर्स इंटू आई कर दिया तभी भी ए इनवर्स ही आएगा। बोलो ये समझा, मतलब तुम लोग एक कसम खा लो भाई, मैट्रिक्स इंटू आई इज वॉट मैट्रिक्स ओनली। बोलो ये क्लियर हो गया, अरे बोल हाँ या ना, रटना नहीं है, रटना नहीं है। चलो इसको हटा देते हैं। सर ये क्यों बता रहे हो, डायरेक्टली टॉपिक पर और टॉपिक पर आने से पहले बेसिक तो क्लियर कर, टॉपिक से तेरे को मार्क्स मिलेगा। कंसेप्ट का क्या, जिसके लिए तू इधर आया है, समझ पा रहे हैं, यहाँ पर तेरा कॉलेज क्लासेस में कवर नहीं हुआ रहेगा, जिसकी वजह से तो यूट्यूब पे आया है, समझ पा रहे हो। यहाँ पर और मेरे बच्चे रहेंगे तो यहाँ पर रिवीजन करने आए रहेंगे, वहाँ पर तो मैं सिखा दिया हूँ। देखो मैं इसमें जरा दो पार्ट, ये देखो LHS RHS मिडल HS ऐसा नहीं बोलेगा, कोई भी दो पार्ट ले लो, जहाँ पर ये और ये, इसको ले लो या तो इसको। चलो मैंने ये दोनों को ले लिया। अब मैं तुम लोग को समझाने की कोशिश करता हूँ। ए लिखा मैंने, एडजॉइंट ऑफ ए लिखा, एडजॉइंट ऑफ ए, और यहाँ पर डिटर्मिनेंट इंटू आई। ये रेड लाइन के ऊपर लिखना, ये रेड लाइन के ऊपर मैंने लिखा वी प्रूव इन लास्ट वीडियो। देख अभी मेरे को क्या करना मालूम है, मुझे यहाँ पर ये देख, यहाँ पर मेरे को ए को उधर फेंकना है, इसको देख इधर ये मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर क्या करेगा डिवाइड, ये इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर क्या करेगा डिवाइड। तो यहाँ पर बताओ ये क्या है, बोलो ये क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ ए हो गया। बोलो ये समझा, ये इधर मल्टीप्लाई कर रहा था, इधर क्या करेगा डिवाइड। अब ये आई हो गया अपॉन में व्हाट, ए इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर क्या करेगा डिवाइड। बोलो ये क्लियर हो गया, हाँ या ना, बोलिए यस और नो। मुझे ए इनवर्स चाहिए, ए इनवर्स मतलब ये डिटर्मिनेंट का नहीं चाहिए, मुझे ए इनवर्स चाहिए। बच्चा तुम लोग को टीचर लोगों ने ना बहुत बेहतर तरीके से सिखाया रहेगा। ये x के पावर में 2 रहता है तो ऊपर जाएगा तो क्या आएगा x के पावर में -2। बोलो ये क्लियर है तुम लोग को, नहीं समझता यहाँ पर देखो 1 अपॉन, इसको रूल ऑफ इंडाइसेस बोलते हैं, तो ये क्या आएगा ऊपर जाएगा तो x के पावर में -3। तो सर इसका क्या आएगा, अरे बच्चा इसके ऊपर कुछ नहीं मतलब 1 है, तो ऊपर जाएगा तो क्या आएगा x⁻⁻1। तो जरा इसको ऊपर लेके जा तो क्या आएगा, एडजॉइंट ऑफ ए, यहाँ पर बोलो क्या आएगा, बोलो ये ऊपर जाएगा तो क्या आएगा ए इनवर्स इंटू आई। अभी कुछ चीज़ें डिस्कस किया अपन ने, ये ए इनवर्स एक मैट्रिक्स है और उसको आई से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो क्या बचेगा ए इनवर्स। चलो ये आ गया ए इनवर्स और ये आएगा एडजॉइंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। बोलो ये क्लियर हो गया बच्चा, हाँ या ना। तो ये हो गया प्रूफ, फॉर्मूले का प्रूफ। तो ए इनवर्स इसको लिखते कैसे मालूम है, इसको लिखते, पढ़े लिखे लोग इसको लिखते ए इनवर्स, अरे यही होता ना डिनोमिनेटर में ना, अरे x अपॉन वाई को मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना 1 अपॉन वाई इंटू एक्स, एक ही बात होता है, तो वही तो लिख रहे बस। यही फॉर्मूला है, बड़े बड़े लोग ऐसे लिखते हैं, लेकिन अपन कैसे थोड़ा सिस्टमेटिकली दिखने में अच्छा लगता है। एडजॉइंट ऑफ ए ये फॉर्मूला है बच्चा, बहुत कम लोगों को पता होता है, तो ये चीज़। अब यहाँ पर मैं एक कंडीशन डालता हूँ, क्या वहाँ पर मैंने कुछ चीज़ें बताया था कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 नहीं होना चाहिए। चलो यहाँ पर थोड़ा खुल के बात करते हैं। यहाँ पर देखो, अगर सोचो डिटर्मिनेंट का वैल्यू ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू 0 हो जाता है, मतलब यहाँ पर सुनना, ध्यान से सुनो बच्चा, क्योंकि रटना नहीं है तुम लोग को, समझना है, चीज़ें समझोगे तो आसान होएगा। देखो ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या है, हाँ 1 अपॉन, बोलो अरे सर ऐसे लिखो ना, ये वाला लिखो, हम लोग करते हैं। अगर समझो डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 आता है, इफ डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 आता है, समझ लो खुदा ना खास्ता 0 आ गया, तो ये क्या आएगा, बोलो ए इनवर्स एडजॉइंट, ये कुछ तो रहेगा, एक मैट्रिक्स है और अपॉन में 0 और नीचे 0 आएगा तो क्या आता है, नॉट डिफाइंड। तो मतलब ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब तुम लोग में से कोई भी बच्चा ए इनवर्स को नहीं निकाल सकता, मतलब यही आता है, यही क्वेश्चन आता है, ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ए इनवर्स, सुनना मेरी बातों को सुनना, अगर डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 आ जाता है तो तुम लोग बोलेगा ए इनवर्स कभी एग्जिस्ट नहीं होगा। मतलब कभी भी क्वेश्चन में अगर ए इनवर्स के बारे में पूछा है तो सबसे पहले तुम्हारा टास्क क्या होगा मालूम, डिटरमिनेंट। इसलिए कोई भी बुक उठा लो, जहां पर भी इनवर्स वर्ड यूज किया ना तो सबसे पहले उन लोग डिटरमिनेंट निकालते हैं। अगर डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 होता है तो बोलेगा ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं होता, ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं होगा, ए के पावर में -2 एग्जिस्ट नहीं, ए के पावर में -3 एग्जिस्ट नहीं, इन शॉर्ट ए के पावर में माइनस वाला एग्जिस्ट ही नहीं होगा। बोले ये समझा सबको, ये सुनो। एडजॉइंट के लिए इसके लिए थोड़ी ना कुछ लगा, इसके लिए डिटर्मिनेंट निकालना पड़ता है, नहीं इसके लिए डिटर्मिनेंट नहीं, समझ पा रहे हो, इसके लिए डिटर्मिनेंट निकालना पड़ता है। तो सबसे पहला काम तुम्हारा क्या आएगा, डिटर्मिनेंट का वैल्यू, अगर वो 0 आ गया तो बोलने का भाई ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं होता, समझ पा रहे हो ये चीज। लेकिन अगर समझो इफ डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 नहीं है, मतलब कुछ तो वैल्यू आ गया 1 2 3 -2 -6 13 14 40 1000 लाख कुछ तो आ गया ना, तो कुछ तो आने के बाद इसका मतलब ये तो मैट्रिक्स है, नीचे कुछ भी नंबर आएगा तो आंसर चलेगा, मतलब यहाँ पर 2/5 चलेगा, लेकिन 2/0 नहीं चलेगा। तो इसका मतलब ए इनवर्स एग्जिस्ट लिखेंगे, क्या बोलेंगे, ए इनवर्स एग्जिस्ट। बोले क्लियर हो गया सबको, हाँ है ना। तो पूरा गेम किस पे डिपेंड होता है,
डिटरमिनेंट पे। किस पे डिपेंड होता है? डिटरमिनेंट पे। बोलो ये क्लियर हो गया? नाउ सर इतना सारा डिस्कशन क्यों? अरे भाई मैंने पहले ही बोला, फ्रेंड्स एकेडमी सिर्फ तेरे को क्वेश्चन सॉल्व नहीं कराएगा, फ्रेंड्स एकेडमी तेरे को फील दिलाएगा कि है क्या ये। समझ पा रहे हो? दुनिया भर का चैनल है, तुम लोग अगर शॉर्ट में कवर करना चाहते हो तो जा सकते हो। समझ पा रहे हो? शॉर्ट में यहाँ पर कवर नहीं करूँगा, डिटेल में कवर करूँगा, ये चीज़ याद रखना। नाउ तो इसका मतलब अगर मुझे बोला फाइंड द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स यूजिंग एडजॉइंट मेथड, मतलब सबसे पहला स्टेप नंबर 1 कोफैक्टर निकालना पड़ेगा, सेकेंड स्टेप एडजॉइंट निकालना पड़ेगा, थर्ड स्टेप ए इनवर्स निकालना पड़ेगा। अब मैं तुम लोग को यहाँ पर कुछ बोलूँगा स्टेप नंबर 0, जहाँ पर तुम लोग को निकालना पड़ेगा डिटर्मिनेंट। बरोबर है? और डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। अगर डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 हो गया तो बोलेगा भाई ए इनवर्स नहीं निकलेगा। मेन गोल ए इनवर्स है ना, तो ये निकल के किसको दिखाने वाला है? ये किसको दिखाने वाला है? तो पटेलीगिरी किसको मारने वाला है? मेरी बातों को समझ पा रहे हो? यहाँ पर तो गेम इस पर है। तो ये जितना भी दिख रहा है ना, सबको स्क्रीनशॉट ले लो, तुम लोग को जैसा चाहिए वैसा लिखो। मेरे हिसाब से ये तो लिखने की जरूरत नहीं है। अच्छा लास्ट में लिखना, तो सबसे पहले लिखोगे तुम लोग ये वाला पार्ट, ए वाला पार्ट। बोले ये समझ गया? ये वाला पार्ट याद रहेगा तुम लोग को? यस और नो बच्चा? ये वाला याद रखने के बाद तुम लोग बी वाला पार्ट लिखना और उसके बाद सी वाला पार्ट लिखना। समझ पा रहे हो? यहाँ पर तुम लोग लिखना चाहते हो तो लिखो अच्छे से, तभी क्लियर होएगा। प्लीज़ कॉपी दिस। चलो एवरीवन, यहाँ पर अब मैं कुछ चीज़ें और लिख के दूंगा। सर चालू नहीं कर रहे हो, ये चालू करो ना, मैं इसके लिए आया तो दफ़ा हो जा तू। समझ पा रहे हैं? यहाँ पर नॉलेज के लिए आया है तो नॉलेज लेके जाओ। जितना मेरे पास नॉलेज है वो सब कुछ शेयर करना चाहता हूँ तुम्हारे साथ। समझ पा रहे हो? जितना खाना रहेगा खा लो, अदरवाइज उल्टी कर दो। चलो यहाँ पर एक मैट्रिक्स है ए, 2x2 या तो 3x3, क्योंकि तुम लोगों को मालूम है एडजॉइंट, कोवेक्टर, इनवर्स, ये सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकलेगा। तो यहाँ पर देखो, मैं सिर्फ ये बताता हूँ, मैंने डिटर्मिनेंट निकाला और समझो ये 0 हो गया। अच्छा 0 आ गया तो इसका मतलब क्या बोलोगे? इसका ए इनवर्स निकलेगा नहीं। बोलो ये समझो, इसका पीछे का बैकग्राउंड स्टोरी तुम लोग को मालूम है। लेकिन अब मैं देखो यहाँ पर 3 चीज़ें लिख रहा हूँ, क्योंकि टेक्स्ट बुक में यहाँ पर कुछ भी आ सकता है। तो जब 0 आता है ना, 0 आता है तो क्या बोलोगे? ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। क्या लिखोगे? ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब इसका इनवर्स नहीं आएगा। क्या बोलोगे? इसका इनवर्स नहीं आएगा। क्या बोलोगे? इसका इनवर्स। ये हो गया ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। ये समझा तुम लोग को? एक लैंग्वेज समझा? इसका मतलब इसका इनवर्स नहीं आएगा। तो ए इज कॉल्ड एज नॉन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं इसको? नॉन इन्वर्टिबल। देखो पूरा गेम इस पे नॉन इन्वर्ट। अभी 11th का पार्ट इंक्लूड कर दिया मैंने, 11th का पार्ट इंक्लूड कर दिया। तो तुम लोग ये इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट को क्या बोलोगे? जब जब ऐसा आएगा तो बोलने का भाई ये नॉन इन्वर्टिबल है, इसका इनवर्स निकलेगा नहीं। बोलो याद रहेगा। और एक पिक्चर में टीचर लोग बोलते हैं जब डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 आ जाएगा तो उसको बोलने का सिंगुलर मैट्रिक्स। क्या बोलने का? सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स सर याद कैसे करूंगा? अबे देखना, देख अभी मैं तेरे को याद कराता हूँ। अगर समझ तू सिंगल है तो तेरा वैल्यू 0, तू सिंगल है तो तेरा वैल्यू 0, कोई लड़की तेरे को भाव नहीं दे रही है, इसका मतलब तू 0 है, तू 0 रहेगा तो सिंगल है, तू 0 है तो सिंगल है। अरे सर याद हो गया, आगे मत बोलो, दिल को टच हो जाता है ना सर, फीलिंग समझ रहे हो क्या सिंगल लोग का? अरे यार चल चल चल। तो देख इतना सारा डिस्कस किया, तेरे को ये हजम होता है, ये अलग अलग बुक में अलग अलग नोटेशन। सर महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में तीनों ही चलता है। तो टेक्स्ट बुक जहाँ पर ये 2.2 है ना, उसके जस्ट एक पेज आगे देखो तो वो पूछा है मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है या नहीं, इन्वर्टिबल है या नहीं। इन्वर्टिबल मतलब इन्वर्स आएगा या नहीं आएगा। तो पूरा गेम किस पे डिपेंड है? डिटरमिनेंट पे। डिटरमिनेंट निकाल, अगर 0 आ गया तो बोलेगा इन्वर्टिबल नहीं है, 0 नहीं आया तो बोलेगा इन्वर्टिबल है। ये आया बोर्ड में, तुम लोग को लग रहा है सिर्फ आशीष सर सिर्फ भंकस कर रहे, नहीं रे भाई सच में। चलो इसका बताओ, डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 नहीं है, डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 नहीं है, इसका मतलब तुम लोग बोलेंगे ए इनवर्स एग्जिस्ट। क्या बोलोगे? ए इनवर्स एग्जिस्ट, मतलब इसका इनवर्स आएगा, इनवर्स आएगा, इसका मतलब ए को क्या बोलेंगे? ए इज इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, मतलब इसका इनवर्स आएगा। बोलो ये समझा? अरे बोल हाँ या ना, जैसे याद करने का वैसे याद कर, इनवर्स एग्जिस्ट। नाउ अब सोचो, बताओ ये सिंगल है या नहीं? जिसका वैल्यू 0 नहीं, ये सिंगल नहीं है, ये मिंगल है। मिंगुलर मत लिखना, मिंगुलर लिखेगा तू, अरे पागल, उसको बोलेगा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। क्या बोलेगा? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। सर दोनों याद करना पड़ेगा? नहीं, तू एक याद रखेगा तो मेरे हिसाब से दोनों हो जाएगा। तू क्या याद करेगा मालूम है? तू इसको याद कर, इसको याद कर ले बस। सर इतना सारा चीज़ डिस्कस करना पड़ता है? अरे हाँ भाई, तेरे को एक 100 में से 90+ है ना, ये सब डिस्कस करना पड़ेगा। कल के दिन तू अच्छे लेवल का क्वेश्चन कर रहा है एक्सरसाइज का, लेकिन तेरे को यही नहीं मालूम है तो घंटा तेरे को नॉलेज है कुछ, समझ पा रहा है? ये याद रखना है, ए मैट्रिक्स है। अच्छा ये जो भी है ना सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का निकलेगा, प्लीज़ इसको कॉपी कर लो। अब चलो हम लोग बात करेंगे, लेकिन अगेन मैं बोल रहा हूँ, अगर इसके पहले वाला वीडियो नहीं देखा रहेगा तो वीडियो को स्किप कर देना, क्योंकि मैं एक भी सम सॉल्व अच्छे से नहीं करूँगा, सब कुछ तुम लोग को ही बताऊँगा। समझ पा रहे हो ये चीज़? सर इतना क्या गंदा, अरे भाई अपनी आदत अलग है। चलो इसको कॉपी करो। चलो अब स्टार्ट करते हैं। ये साला सर आपने इतना सर हम लोग का टाइम खा लिया, अभी तक क्या बंकस किया सिर्फ डिटरमिनेंट के वैल्यू में। अगर डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 आता है, डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 आता है, इसका मतलब तू सिंगल है, इनवर्स नहीं निकलेगा।
इन्वर्स नहीं निकलेगा मतलब इन्वर्टिबल नहीं है, नॉन इन्वर्टिबल है। बोलो ये क्लियर हो गया। अदरवाइज यहाँ पर चलो, तो यहाँ पर फाइंड द इन्वर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स यूजिंग एडजॉइंट मेथड। एडजॉइंट मेथड का मतलब फॉर्मूले में एडजॉइंट निकालना पड़ेगा। फॉर्मूले में चलो जो भी क्वेश्चन दिया रहेगा ना उसको सबसे पहले क्या करोगे, लेट ए लिखोगे। लेट ए लिख दिया फटाफट। चलो बात करते हैं। -1 5 -3 2 ना, इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। इसका डिटर्मिनेंट समझा ना, डिटर्मिनेंट क्यों निकालना पड़ता है, पूछा नहीं है लेकिन इसके बिना आगे बढ़ना नहीं, मार्क्स कट जाएगा। चलो इसका पहले मल्टीप्लाई, -1 × 2 -2 -3 × 5 -15 लिखने देखो यहाँ पर, तो -2 + 15 बच्चा इसका आंसर क्या आ रहा है, माइनस प्लस माइनस 15 में से 2 जाएगा 13। तो बताओ जीरो आया क्या, नहीं। अरे जीरो आ जाता तो मजा आ जाता, बोलने का इनवर्स आएगा ही नहीं। सीन्स क्या लिखोगे, सीन्स भैया जी डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू और जीरो, ए इनवर्स एग्जिस्ट। क्या बोलोगे, ए इनवर्स एग्जिस्ट। बोलो ये समझो, और कुछ लिखना है तो लिख ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स या इनवर्टिबल मैट्रिक्स। बोलो ये क्लियर हो गया सबको, किसी को दिक्कत है इतना पार्ट। चलो स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 क्या था, स्टेप नंबर 1 हम लोग कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालते हैं। क्या निकालते हैं, कोफैक्टर मैट्रिक्स। बोलो याद आ रहा सबको, अरे बोल बच्चा, हाँ ना, कोफैक्टर मैट्रिक्स कैसे निकालने का, ये चीज़ याद रखने का। 4 एलिमेंट है ना, तो यहाँ पर देखो लास्ट लेक्चर है ना, कुछ बच्चे पूछ रहे थे सर आपने 2x2 का कराया नहीं था ना। अरे देख यहाँ पर हो जाएगा ना 2x2 का। चलो बोलो क्या करना है, A11 फॉर्मूला क्या है, -1 1 + 1 M11 कितना है, पहला देखो 4 एलिमेंट है तो 4 कोफैक्टर एलिमेंट निकलेगा। क्या होता है बताना, यहाँ पर देख तुमको याद आ रहा है, यहाँ पर छोड़ देना है और 3x3 के डिटर्मिनेंट में पकड़ के छोड़ना होता है, लेकिन बीच का साइन चेंज करना होता है। चलो ये बताओ, -1 1 + 1 क्या होता है 2, M11 का मतलब क्या होता है, M11 का मतलब ये जो दिख रहा है 1 1 इसका रो और इसका कॉलम छोड़ दे। इसका देखो ये 1 1 ये 1 2 2 1 दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो चौथा दूसरा कॉलम। समझ पा रहे हो ये चीज़, ये अपना डिस्कशन हो गया है। तो इसको इसका रो और इसका कॉलम छोड़ दो। अरे सिंपल है ये, तो 2 बचा ना, इवन है या ऑड है, इवन है, इवन रहेगा तो 1, ऑड रहेगा तो -1, तो 1 1 × 2 क्या आएगा, 2 आएगा। बोलो ये समझा, A11 इसको हाईलाइट कर देता हूँ ना, थोड़ा गोला बनाते हो A12 फॉर्मूला बहुत ही आसान होता है। 1 1 लिखा तो 1 + 1, ये 1 2 है तो 1 + 2। बच्चा देख मैं अगेन बोल रहा हूँ, ये सब चीज़ हो चुका है। नहीं तो कुछ बच्चे ये क्या लिख रहे हो सर, कुछ ऐसा अगर कोई पूछ लेना ज़मीन में धंसा दूंगा। बार बार चिल्ला के बोल रहा हूँ, जाके वीडियो सीक्वेंस में देख। यहाँ पर बोल -1 1 + 2 क्या होता है 3, यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन, M12 मतलब पहला रो दूसरा कॉलम का एलिमेंट छोड़ दे, यही है ना 1 2, इसको और इसको छोड़ दे, क्या आएगा -3। चलो इवन है या ऑड है, ऑड है तो आंसर क्या आएगा -1। चलो -1 × -3 आंसर क्या आएगा 3। बोलो ये क्लियर हो गया सबको। A12 A13 नहीं है, पहला रो तीसरा कॉलम तो है ही नहीं। चलो यहाँ पर इतना होने के बाद अभी हुआ नहीं है बच्चा, A21 मतलब -1 2 1 लिखा है ना, तो 2 + 1 M21 2 1 -1 2 + 1 क्या आएगा 3, M21 मतलब दूसरा रो पहला कॉलम, इसका एलिमेंट छोड़ दो तो डायरेक्टली मुझे क्या दिखेगा 5। और ये क्या होता है ऑड मतलब -1 × 5 -5। अब तो तुम लोग का स्पीड बढ़ जाना चाहिए। चलो ये भी हो गया सर। A22 -1 2 + 2 M22। बोलो बच्चा, देखो कुछ बच्चे तो माइंड में करते हैं 2 + 2 क्या होता है 4, और 4 इवन है या ऑड है, इवन है, तो इसका आंसर क्या क्या 1, लिखने की जरूरत ही नहीं है। समझ पा रहे हो, M22 इसको और इसको छोड़ दोगे तो क्या आएगा -1, और फाइनल आंसर क्या आएगा -1। तो ये अपना स्टेप नंबर 1 हो जाएगा। स्टेप नंबर 0 डन है। यहाँ पर द कोफैक्टर मैट्रिक्स लिखते कैसे, कोफैक्टर मैट्रिक्स को कैपिटल C और लिखते हम लोग A11 A12 A21 A22। बराबर है ये चीज़ बच्चा। यहाँ पर चलो बोलो क्या आएगा, A11 क्या है 2 2 3 -5 -1 2 3 -5 -1, ये C मिल गया ना। इसके बाद क्या आएगा, स्टेप नंबर बोलो आगे क्या आएगा, ये हो गया स्टेप नंबर 1। यहाँ पर ये क्लियर हो गया स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 क्या लिखते हैं हम लोग, एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स लिखते कैसे, ADJA हम लोग लिखते क्या है बच्चा, कोफैक्टर लिखने का, उसका ट्रांसपोज करने का। ट्रांसपोज T लिखो या तो डैश लिखो। ट्रांसपोज मतलब क्या था, जो कोफैक्टर दिख रहा ना, पहला रो क्या है 2 3 ना, उसको पहले कॉलम में लिखने का, मतलब 2 3 को पहला कॉलम। यहाँ पर -5 -1। बोले क्लियर हो गया, क्या हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए। यहाँ तक तो करते थे। अच्छा अगर लास्ट लेक्चर का तुम लोगों को अगर 2x2 का चाहिए तो समझो यही एग्जाम्पल है, समझ पा रहे हो 2x2 का। तो इसको अभी तुम लोगों को प्रूफ करना रहेगा, तो यहाँ पर या इसे टाइम पास के लिए भंकस कर रहा हूँ, मेरे हिसाब से समझ करेंगे बच्चे। जो लास्ट लेक्चर देख के आया ना, उसको मालूम पड़ गया सर ने क्या बोला। लास्ट लेक्चर नहीं कराया था ना, ले अभी करा देता हूँ।
समझ पा रहे हो, ए इंटू एड ज्वाइन करो, मल्टीप्लाई करो एड ज्वाइंट ऑफ ए इंटू ए और डिटरमिनेंट तो आए और यहाँ पर अच्छा कॉमन सेंस लगाओ, डायगोनल में क्या आएगा, ये क्या है 13 ना, तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद 13 13 2 बाई 2 का ही है 13 13। अरे समझ गए, देखो जो लास्ट लेक्चर देखा उसको समझ गएगा क्या हो यहाँ पर हुआ ना। ये होने के बाद अब क्या हो गया, नहीं स्टेप नंबर 3 ए इनवर्स फॉर्मूला क्या है, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए। बोले क्लियर हो गया, डिटरमिनेंट क्या है, डिटरमिनेंट एक नंबर होता है, तो डिटरमिनेंट क्या मिला 13 और एडजॉइंट एक मैट्रिक्स है 2 - 5 3 -1। ये हो गया तुम्हारा ए इनवर्स। देखो यहाँ तक हो गया आंसर, ये आंसर हो गया। क्या बात कर रहे हो सर, हाँ दिख बच्चा दिख, यहाँ तक क्लियर हो गया तेरे को, किसी को दिक्कत है क्या इसमें, किसी भी बच्चे को तकलीफ नहीं होना चाहिए। बोलो ये क्लियर हो गया ना। देखो एक काम कर तो पीछे से आंसर मैच कर लेते हो, 2 - 5 3 -1 ओके, ये हो गया ना। अब ये तुम्हारा आंसर तो हो गया। मैं कुछ एक्स्ट्रा डिस्कस हमेशा करना चाहता हूँ जो मैं एक ऑफलाइन लेक्चर में करता हूँ, समझ पा रहे हो। यहाँ पर देख ऑफलाइन में लाखों रुपए भरना पड़ता है, तू यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट सीख रहा है, थोड़ा तो मेहनत कर मेरे साथ यहाँ पर। अरे समझ पा रहे हो, यहाँ तक तो हो गया। अब तुम लोगों को ना एक मैं टेक्निक दे रहा हूँ, ए इंटू ए इनवर्स करो, मतलब ए इंटू ए इनवर्स करो, हमेशा आई आना चाहिए। मतलब सर समझा नहीं, हमेशा ए इंटू ए इनवर्स, या फिर चलो तुम लोगों को बोलता हूँ ए इनवर्स इंटू ए करने का हमेशा आई आना चाहिए, हमेशा आई। ए इनवर्स क्या है 1/13 2 - 5 3 -1 और ए क्या है, ए हो गया, सॉल्व हो गया। डाइजेस्ट में जाओ मैच कर लो, समझ पा रहे हो। यहाँ पर -1 5 -3 2, चलो मल्टीप्लाई करने के लिए रेडी एवरीवन। सर वो 1/13 बाहर है, अरे लटकने दो उसको साले को बाहर। कैसे मल्टीप्लाई करना सीखा है, बता। 1/13 बाहर, पहला रो पहला कॉलम, हाँ चलो मल्टीप्लाई करो, पहला रो पहला कॉलम, हाँ 2 × -1 -2 -5 × -3 क्या आएगा +15 होएगा। बोलो ये क्लियर हो गया बच्चा, हाँ है ना। चलो पहला रो पहला कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, 2 5 = 10 -5 2 -10 हो गया, बराबर है ये चीज़। अरे बोलो हाँ है ना। चलो थोड़ा एडजस्ट करो, दिखता रहेगा ना तुम लोग को, हाँ चलो दिख रहा है यहाँ पर। चलो अभी इसके बाद क्या करेंगे, सेकेंड रो पे आएगा 3 1 -3 और ये क्या आएगा +3, और इसको 3 5 15 और ये क्या आएगा -2। आगे ये होने के बाद 1/13 ना क्या है, ये कितना का 13, देखो ये 0 दिख रहा है, हाँ और 0 13। अभी 1/13 को अंदर फेंकने का मन किया तो क्या आएगा 1/13। ये 13 मल्टीप्लाई नहीं कर रहा है, 13 डिवाइड कर रहा है। 1/13 का मतलब 13 डिवाइड, हर एक को 13 से डिवाइड कर दे, 13 डिवाइड बाय 1001 और ये कुछ और नहीं आई आएगा। सर हर बार यही है ना, हाँ हर बार तेरे लाइफ में याद रखना ए इनवर्स इंटू आई, मतलब ए इनवर्स इंटू ए हमेशा आई आएगा, या ए इंटू ए इनवर्स हमेशा आई आएगा। ये तेरे दिल में बिठा ले, बोलो याद रहेगा तुम लोग को ये चीज़। हमेशा आंसर मैच किया करो। अरे 4 मार्क्स का आंसर है, साला मैच ही नहीं हो रहा है, तुम लोग इतना मेहनत किया ये सब निकाला तो कितना तकलीफ हो जाएगा ना भाई, कितना तकलीफ हो जाएगा, समझ पा रहे हो ये चीज़। तो बच्चा मेरे हिसाब से बहुत ही आसानी से ये चीज़ समझ गया, अपने को वेरिफिकेशन भी करना सीख गया, पीछे देखने की ज़रूरत नहीं है। मैं पीछे इसलिए देखा ताकि तुम लोगों को लगे हाँ सर के पास टेक्स्ट बुक के पीछे आंसर चेक कर रहे हो, लेकिन उसके बाद मैंने दिलासा दिलाया कि व्हाट अबाउट अगर मेरे पास टेक्स्ट बुक नहीं है, मैं बोर्ड में टेक्स्ट बुक थोड़ी ना होता यार, तो फिर मैं ऐसा मैच करूँगा। हमेशा यही आना चाहिए, हमेशा मतलब हमेशा, समझ गए। प्लीज़ कॉपी कर लो। सो गाइस अब चालू करते हैं हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3। तुम लोग बोलेंगे सर क्वेश्चन नंबर 2 आपने स्किप किया, तो बच्चा यही देख क्वेश्चन नंबर 2 देख वापस। तुम लोग अपने दिल पे हाथ रख के बोलो अगर तुम लोग को क्वेश्चन नंबर 1 समझा है तो क्या क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व नहीं कर सकते। देखो यहाँ पर मैं हर बार बोलता हूँ कि बच्चे लोग जब तक तुम लोग खुद से पैर नहीं बढ़ाओगे तब तक मतलब नहीं रहेगा, ये चीज़ याद रखना। सामने वाला कितना भी दिल निकाल के तुम लोग को सिखा दे, एकड़ी वेकड़ी निकाल के सिखा दे तुम लोग को, तभी भी नहीं समझेगा जब तक खुद से अच्छा मार्क्स नहीं आएगा, जब तक तुम लोग खुद से इनिशिएटिव लेके खुद से ट्राई नहीं करते। समझ पा रहे हो। तो ये वाला तुम लोग के लिए सर चौथा वाला तो सिखाया नहीं। अरे बच्चा याद कर कितने बार सिखा चुका हूँ मैंने ये सब चीज़, इसका निकालो कोफैक्टर, इसका निकालो एडजॉइंट इनवर्स, सब तो आता है अपने को। नहीं समझता तो थर्ड वाला मैंने लेके रखा है, थर्ड वाला लेकिन एक चीज़ है, थर्ड वाला मैं कर दूंगा तो तुम लोग समझ आएंगे। वीडियो पॉज करके तुम लोग ट्राई कर लो ना, एक काम करो जेन्युइन व्यूअर्स हो तो खुद से ही ट्राई कर लो, फिर आंसर मैच कर लो। लेकिन एक मैं टेक्निक देता हूँ, देख अगर ध्यान से देखोगे तो ये कौन सा मैट्रिक्स है, देखो ध्यान से ये कौन सा मैट्रिक्स है, अपना हो चुका है 3/3 का, नहीं है डायगोनल के नीचे 0 है, डायगोनल के नीचे 0 है तो इसको क्या बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर। देखो नीचे 0 तो अपर ट्रायंगुलर, और ये वाला देखो डायगोनल के ऊपर सब 0 है, डायगोनल के ऊपर 0 तो इसको लोअर ट्रायंगुलर बोलते हैं।
एक प्रॉपर्टी होता है डिटर्मिनेंट का, अगर तेरे लाइफ में अपर ट्रायंगुलर या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स दिखता है, देख बच्चा अगर नहीं समझ तो ये देख, ये जो दिख रहा है इसको डायगोनल बोलते हैं। डायगोनल के नीचे सब जीरो है ना, नीचे जीरो तो इसको अपर बोलते हैं। देखो उल्टा, नीचे जीरो तो अपर, और अपर में जीरो है तो लोअर। ये ना एक ट्रायंगल दिखता है, ट्रायंगल समझ, इसलिए इसको बोलते हैं। देखो इसको क्या, नीचे जीरो है ना, नीचे जीरो नीचे जीरो नीचे जीरो, तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्या बोलेगा, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। सर आपने गलती किया क्या? नहीं नहीं नहीं, मैं सही लिख रहा हूँ, नीचे जीरो तो अपर और अपर जीरो तो लोअर ट्रायंगुलर। बोलो ये क्लियर होगा? कभी भी ऐसा रहेगा ना तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या रहेगा मालूम है? डिटर्मिनेंट प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल, उसका डायगोनल को मल्टीप्लाई कर दो। मतलब इसका डिटर्मिनेंट बताता हूँ, 1 × 2, 2 2 5 10, इसका आंसर ये आएगा। चलो इसका बताओ जरा, इसका आंसर क्या आएगा? 1 × 3 3, 3 × -1 -3, इसका डिटर्मिनेंट आएगा मल्टीप्लाई करने का। सर भरोसा नहीं, अच्छी बात है, नहीं भरोसा, अरे मेरे को भी भरोसा नहीं है। यहाँ पर आ जा, डिटर्मिनेंट देखते हैं। -3 अपना आया था सबसे पहले, 1 0 0 3 3 0 5 2 -1। चल बच्चा क्या करना रहता है? अरे सर ये 3/3 का, इसमें क्रॉस मल्टी पकड़ के छोड़ना है। क्या बोले आपने? पकड़ के छोड़ना है। सर एरो तो बनाओ आपका, हाँ बना देता हूँ। पहले 1 को पकड़ा, अब छोड़ दो, अब छोड़ दो। पहले इसके पहले 2/2 में छोड़ने के बाद डायरेक्टली मिलता था, अब यहाँ पर डायरेक्टली नहीं मिल रहा है। इसको छोड़ दिया तो देखो 4 एलिमेंट दिख रहे हैं, तो उसका डिटर्मिनेंट में डाल दो। सर बीच का साइन चेंज, अरे छोड़ दे, बीच का साइन चेंज, +-0 0 है ना। यहाँ पर ये देखो, इसका क्या ही करोगे, यहाँ पर देखो नाम के लिए दे रहा हूँ, नाम के लिए लिख रहा हूँ, नहीं तो कुछ बच्चे बोलेंगे सर लिखा ही नहीं आपने। यहाँ पर +0, अरे समझा ये नहीं, देख हटा दे, 3 3 5 2, देख 0 मल्टीप्लाई एनीथिंग इज 0, 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग, ये लाखों आने थे, 0 से मल्टीप्लाई होकर ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। मतलब सॉल्व मेरे को इतना करना है, 3 × -3 -3 -2 0 0, देखो 1, और तुम लोगों को मालूम है जब ऐसा रहता तो 0 को बंद कर देने का, -3। क्या यही आंसर आया था? अरे सोचना अपना यही आया था क्या? तो बच्चे स्क्रीनशॉट ले लो जरा, इसका पोज आ रहा है क्या? ले अभी ले, हाँ चल आ जा यहाँ पर। चलो आगे होने के बाद अब क्या लिखने का? निबंध। अरे हम लोग दुआ करें तो ऊपर वाले से, ऊपर वाले डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 आ जा। जैसे डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 आएगा ना, हम लोग बोलेंगे ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं होता। एडजॉइंट निकाला जा सकता है, कोफैक्टर, लेकिन इस क्वेश्चन में कोफैक्टर नहीं बोला, एडजॉइंट नहीं बोला है, बोला है कि इनवर्स। अभी तो यार कोई इनवर्स आता ही नहीं, तो कोफैक्टर और एडजॉइंट में मेहनत क्यों करेगा या क्यों करेगी मेहनत, समझ पा रहे हो? तो यहाँ पर सिंस भैया जी डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 नहीं है, देयरफॉर ए इनवर्स क्या होगा? एग्जिस्ट होगा, ए इनवर्स एग्जिस्ट होगा। बोले क्लियर हो गया ना? आप मेहनत करने का बारी आ गया, मेहनत करने का बारी आ गया। सर मेहनत कौन सा? अरे सोचना, यहाँ पर कोवेक्टर मैट्रिक्स, स्टेप नंबर 1, कोवेक्टर मैट्रिक्स। अरे यार सर आपने ये तो कराया कितने बार? अरे हाँ यार मैं भी थक गया, तुम लोग को रील डालो ना वीडियो पॉज करके। अरे सर कर लेंगे, आपके लिए कुछ भी, जान हाजिर है। नहीं लेकिन नहीं, -1 जान मत दो, जान नहीं चाहिए भाई। तुम लोग कुछ बन जाओ, उसके बाद लेकर आना कुछ खाने पीने के लिए, नहीं खाने के लिए। यहाँ पर M11, चलो बोलो -1, 1 + 1 क्या होता है? 2। M11 मतलब माइनर, मतलब सिर्फ छोड़ना होता है, माइनर मतलब छोड़ना होता है। डिटर्मिनेंट पकड़ के छोड़ना होता है, लेकिन बीच का साइन चेंज। लेकिन 2/2 में से सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई। मैं बार बार क्यों बोलता हूँ, एग्जाम हॉल में बैठते ना तो बच्चे लोग, अरे बाप रे बाप मैं भूल गया सर पकड़ के छोड़ना है। अरे तेरे को पकड़ लिया, छोड़ू किसको? ऐसा हो जाता है। तो मेरी बातों को ध्यान से सुन, डिटर्मिनेंट पहले रोको, हर एक एलिमेंट को पकड़ के छोड़ना है, लेकिन बीच का साइन चेंज कर रहा है। 2/2 में तो सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई करना, माइनर में छोड़ देना है, समझ पा रहे हो? माइनर को कभी हाथ लगाने का नहीं, ये हम लोग टीचर लोग को सिखाया जाता है ना। लेकिन मैं तो हाथ मतलब अलग तरीके से नहीं रहे, मैं तो मारता हूँ, लेकिन स्केल से। जो बच्चा रहेगा, अभी 12वीं वाले अभी थोड़ी ना माइनर है तुम लोग, साले गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले लोग हैं। M11 पहला रो पहला एलिमेंट, मतलब इसको छोड़ दो सर, इसको छोड़ दो, इसका रो और इसका कॉलम छोड़ दो। क्या दिख रहा है? 3 0 2 -1। चलो ये इवन है, ऑड है, इवन है, ये नहीं देखने का। -1 के ऊपर इवन रहेगा तो 1, ऑड रहेगा तो -1, तो ये तो 1 आ गया, नहीं लिखेगा चलेगा। 3 × -1 -3 -2 0 0, ये 0 को इग्नोर करो, -3 बचेगा, -3 × 1 -3। अरे बच्चा चलना, स्पीड बढ़ा लेना तेरा भी। अब राजधानी एक्सप्रेस पकड़ ले, तू राजधानी एक्सप्रेस पकड़ ले। चल स्टार्ट करेंगे दोनों मिलके, सब लोग, हम लोग A12। चल बच्चा स्टार्ट करते हैं, 1 + 2, चल मेरे से पहले तू कर। -1 ये क्या आएगा? ये डायरेक्टली बोल दो। चलो 1 + 2 क्या होता है? 3 क्या है? इवन है या ऑड है? तो इसका आंसर -1। M12 मतलब इसको छोड़ना है, इसको हटा, इसको छोड़ना है, इसका रो और इसका कॉलम छोड़ दे। क्या आएगा? 3 0 5 -1 3 × ये -3 -0, इसको हटा देगा तो क्या बचेगा? -3 ये मल्टीप्लाई करेगा, -4 नहीं लिखना, 3 आएगा।
अरे बोलो ये समझा ये नहीं समझा। चल राजधानी एक्सप्रेस पकड़ ले। राजधानी तुम लोग अगर टाइम वेस्ट हो रहा है ना, वीडियो को स्पीड कर लो, 2x पे लगा दो। यहाँ पर क्या आएगा, A13 -1 1 + 3 M13 इवन है या ऑड है, 1 + 3 क्या होता है 4, 4 इवन है या ऑड है, इवन है, इवन है तो इसका आंसर क्या आएगा 1 इंटू, लिखो ही मत, M13 इसका रो ये हटाओ, इसका रो और इसका कॉलम छोड़ दो, इसका रो और इसका कॉलम छोड़ दो, क्या आएगा 3 3 5 2, बोलो ये क्लियर हो गया 1। आगे इसको मल्टीप्लाई करो, 3 2 6 -5 3 15, बोलो ये समझा बच्चा, हाँ है ना, किसी को दिक्कत है? चलो यहाँ पर ये 1 को लिखो मत, 6 में से 15 जाता, हाँ जाता है, 9 बचेगा लेकिन बड़ा -9 प्लस, देखो ना प्लस माइनस 15 में से 6 जाएगा, पैर की उंगली निकाल, 6 उंगली गायब कर, 9 दिखेगा, बड़े नंबर का साइन चिपका। अरे बोल हाँ या ना, A13 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा तेरे को? ये दिख रहा है ना, A13 इज इक्वल टू और यहाँ पर रुको, हाँ दिखा ना, थोड़ा बहुत एडजस्ट करो, A13 -9, हाँ -9 यहाँ पर। आगे A14 तो नहीं है, A21 -1 2 + 1 M21, मतलब ये मैं देखो ये डायरेक्टली माइंड में करेंगे, 2 + 1 क्या होता है 3, इवन है या ऑड है, तो इसका आंसर आएगा -1 इंटू M21, दूसरा ये देखो इसको छोड़ना है, समझ पा रहे हो ना, इसका रो और इसका कॉलम छोड़ दो, इसका रो और इसका कॉलम, 002 -1, अरे दिख गया ना, एक भी अगर ये भी एक प्रॉपर्टी होता है, अगर कितना भी बड़ा डिटरमिनेंट हो, अगर एक भी रो 0 दिख गया तो आंसर 0, एक भी कॉलम 0 दिख गया तो 0, समझ पा रहे हो? सॉल्व मत करो, अरे सॉल्व क्यों कर रहे हो रे, चल कर 0, तुम लोग है ना मेरा दिमाग खा जाओगे। तो तुम लोगों को मैंने 2 प्रॉपर्टी बताया, अपर ट्रायंगुलर रहेगा तो डायगोनल को मल्टीप्लाई करेगा तो डिटरमिनेंट निकलेगा, और अगर एक भी रो या एक भी कॉलम 0 तो उसका डिटरमिनेंट 0 आ जाएगा ना। A22 -1 2 + 2, सर आपने एक बात बताओ क्या नशा किया है क्या? क्यों ऐसा पूछा? क्योंकि आप पहली बार ये पूरा सॉल्व करने जा रहे हो। आप ऑफलाइन में तो 1-2 सॉल्व करते हो, उसके बाद बोलते हो जा मैं जा रहा हूँ चाय पीने के लिए, और तुम लोग करो, और बच्चे लोग सॉल्व भी करते हैं, कुछ बच्चे लोग मस्ती घोर होते हैं, चलेगा यार, है ना, 5 उंगली से थोड़ी ना होता है। चलो यहाँ पर इवन, ये इवन है या ऑड है, 2 + 2 4 होता है, इवन है। M22 इसका ये हटा रहे, इसको देखना है ना, इसका और इसको छोड़ो, 105 -1 10, अरे रुक जा गलती तो नहीं हुआ ना, इसको छोड़ दिया, इसका 105 -1 5 -1 1 -0, इसको बंद करेंगे तो 1, ये -1, आंसर क्या आएगा -1। चल बच्चा तेरा काम आ गया है, पूरा सॉल्व करेगा, A23 A31 A32 A33 पूरा सॉल्व करेंगे। अच्छा आ गए, अब लग रहा है ना मेरा आशीष सर लग रहा है अभी। चल बता C का वैल्यू क्या आएगा, स्टार्ट करने का चलेगा, यहाँ पर C का वैल्यू फाइंड आउट करो, फिर आगे डिस्कस करते हैं अपन। सो एवरीवन तुम लोग ने ये निकाला रहेगा, -3 3 -9 0, ये तो 4 मैंने निकाला, उसके बाद ये देख 5 मैंने निकाला, 4 ही तो दिया, जिसमें से -2 0 0 3 क्या आएगा -2 0 0 3। इसका मतलब चीज़ एक समझ लेने का, और कुछ चीज़ें डिस्कस करना है। जब तुम लोग का ये ट्रायंगल अपर ट्रायंगुलर है दिख रहा है यहाँ पर, तो आंसर क्या आ रहा है लोअर, हटा दो, ये सब चीज़ें समझोगे तो वो दिक्कत में जियोगे। चलो ये हटा दो, कोवेक्टर हो गया, कोवेक्टर के बाद क्या आएगा, स्टेप नंबर 2 एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, C का ट्रांसपोज, डायरेक्टली लिखो C का ट्रांसपोज मतलब ये जो दिखता है -3 3, ये जो दिख रहा है इसको कॉलम में लिखो, -3 3 -9 0 -1 -2 0 0 3 0 0 3, ये क्या मिला सर आपको, एडजॉइंट ऑफ ए। एक बार मैं मैच करता हूँ, क्योंकि मैं आगे चल के नहीं मैच करना चाहता, यहाँ पर ये मैं निकालना पड़ता है ना यार। चलो ये हो गया स्टेप नंबर 3 जो एग्जाम में नहीं लिखना है लेकिन हम लोग लिखेंगे। स्टेप नंबर 3 क्या आएगा, इनवर्स ऑफ ए, या जो भी लिखना है, ए इनवर्स ऑफ ए, फॉर्मूला क्या है, ए इनवर्स 1 डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट ऑफ ए। चलो बोलो 1 डिटर्मिनेंट क्या मिला, डिटर्मिनेंट किधर है भाई, -3 0 0 3 -1 0 -9 -2 3। क्या सब लोग 3 से डिवाइड हो सकते हैं क्या? नहीं डिवाइड हो सकते। एक काम कर सकते हो, माइनस बेकार दिख रहा है, माइनस को अंदर फेंक देते हैं, माइनस को सिर्फ अंदर फेंकते हैं, तो ये क्या आएगा 1/3। चलो माइनस को अंदर फेंकना मतलब -1 से मल्टीप्लाई या -1 से डिवाइड, इन शॉर्ट सबका साइन चेंज कर, बोलिए 3 हो जाएगा, 0 0 0 का साइन चेंज होता है, -3 1 0 9 2 -3, बोलिए समझा, सबका साइन चेंज कर देने का। अभी तुम लोग को अगर ये फाइनल आंसर है, अगर वेरिफिकेशन करना है तो क्या करोगे, ए इनवर्स इंटू ए करो, आंसर क्या आना चाहिए, आई। एग्जाम में नहीं करना ये,
समझ गए? एक बार मैं भी मैच कर लेता हूँ। 3 0 0 -3 1 0 9 2 -3। सर आप मल्टीप्लाई करो ना, टाइम वेस्ट होगा, इसकी वजह से मैंने डायरेक्टली टेक्स्ट बुक का पीछे आंसर मैच कर लिया। तो ये थर्ड भी हो गया, फोर्थ वाला तुम लोग को दे दिया कैसे करना है। तो इसका मतलब ए इनवर्स यूजिंग एडजॉइंट मेथड। तुम लोग बोलेंगे सर आपने पूरा सॉल्व नहीं करा। बच्चा मैंने बेसिक्स में सब कुछ ईच एंड एवरी सम्स को ना डिटेल में कवर किया है। एक ही चीज़ बार बार पढ़ाऊंगा ना तो बच्चे भी बोर हो जाएंगे, अरे यार हम लोग सीक्वेंस में देख रहे हैं, हम लोग का घाटा हो रहा है, इसका मतलब चला सर एक ही वीडियो में बार बार पिछले वाला वीडियो भी रिपीट कर रहे हैं। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगता रहेगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना, क्योंकि मेरा मोटिवेशन जो है वो तुम लोग का लाइक और तुम लोग का सब्सक्राइबर और तुम लोग का कमेंट है। वीडियो कैसा लगा ज़रूर 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 मेंशन करना कमेंट बॉक्स में। चलो डायरेक्टली नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक बाय बाय, थैंक यू सो मच, लॉगिंग आउट।